कि जिनको सॉर्टिंग नहीं आता है वो इस वीडियो को देख करके तो ज़रूर सीख, चाहे वो एक्सपीरियंस का हो। बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जिनको सॉर्टिंग नहीं आती है, या हो सकता है कि वो भूल गए हों। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में बहुत सारे ऐसी क्वेरियाँ मिलेंगी, हो सकता है आपने उस पर कभी प्रैक्टिस ही ना किया हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारे आपके क्वेरी रिजॉल्व होंगे। ये भी हो सकता है कि ऐसी क्वेरी आपने ना देखी हो, वो ऐसी देखने को मिले। हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, डेटा मैंने बहुत छोटा लिया है। हो सकता है कि हमारे पास जो भी डेटा आता है या हमें जो भी डेटा मिलता है वो बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। अगर हमारे पास डेटा छोटा है तब तो हम फ़िल्टर लगा करके जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डेटा इतना बड़ा है कि उस पर फ़िल्टर लगाने में ही हमें आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि जब फ़िल्टर लगता है तो कैलकुलेशन भी होता है, और जब कैलकुलेशन होता है तो कर्सर घूमता है। तो उस कंडीशन में हमें शॉर्टिंग का इस्तेमाल करना होता है, ताकि टाइम तो लगे बट वो हमारा कंडीशन फुलफ़िल हो जाए, फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि फ़िल्टर जब हम लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक या एक से ज़्यादा पर फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस कंडीशन में हमें ज़्यादा फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ही एक्शन में वो सारी कंडीशन को फुलफ़िल कर लेंगे। जब आपके पास डेटा आता है तो ये देखना होता है कि कोई डेटा में गैप ना हो। ये सावधानियां होती हैं। अगर आप इस तरह की सावधानियों का नॉलेज नहीं है तो जो भी आप डेटा पे काम करोगे वो पूरा का पूरा यूज़लेस होगा, क्योंकि रिज़ल्ट तो आप निकालोगे लेकिन आपका आधा डेटा छूट जाएगा, जैसे कि ये छूट रहा है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके पास जो डेटा पहुंचा है या मिला है वो डेटा में कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ गैप तो नहीं है, कोई कॉलम कोई रो छूटा तो नहीं है। अगर छूटा है तो चेक करने की ज़रूरत होती है। मान लो मैं इस डेटा पे काम करूं तो कितना रिज़ल्ट निकाल पाऊंगा, जितना सेलेक्टेड है उतना ही उसी में से रिज़ल्ट निकाल के दे पाऊंगा। लेकिन जब बाद में रीचेक होगा और पता चलेगा कि नहीं ये रिज़ल्ट तो आना ही नहीं था, तो पता चलेगा कि इसमें से वो डेटा निकलना था, यानी कि रिज़ल्ट इसमें से भी निकलना था। तो ये गलतियां होती हैं, इसको हमें देखना होता है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको देख करके डिलीट कर देता हूँ। ये छोटे लेवल पर है तो देखने में हमें जल्दी पकड़ में आ गया, लेकिन जब ये बड़े लेवल पे होता है तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। 5 मिनट रुक करके वो सारा चेक करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि सॉर्टिंग कैसा दिखता है, सॉर्टिंग के लिए कौन कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत इजी होता है, आसान होता है, जल्दी से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ऑल्ट डी एस जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया वो डायलॉग बॉक्स आ गया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है कि जो डेटा आपको मिला है उसको किसी भी जगह पर आप कर्सर रखकर कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके डेटा में कहीं पर गैप है ना, तो वो गैप दिक्कत करेगा। कैसे दिखा देता हूँ। मान लो कुछ डेटा आपका ऐसा है और आप कंट्रोल ए करोगे तो नीचे वाला डेटा छूट जाएगा, तो जो भी आप रिज़ल्ट निकालोगे वो गलत ही निकलेगा। मैं इसी की बात कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसकी डेटा में जो कमियां हैं वो ठीक करनी होती है, उसके बाद काम करना है। अब कंट्रोल डबल ए, जैसे मैंने कंट्रोल ए किया, पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट है की हैं जो जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा वैसे वैसे मैं आप इसमें दिखाता चला जाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑल्ट डी एस। ठीक है, एक एक करके भी आप कर सकते हो। जो भी डेटा आप सेलेक्ट करते हो उसका हेडर जो है वो यहाँ पे आ जाता है। देख रहे हो 3 कॉलम सेलेक्ट है, 3 हेडरों के नाम आ गए। अब उसमें आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, उसका किस तरह का रिज़ल्ट निकालना चाहते हो, वो सारा का सारा है इसके अंदर। अब मैं कैटेगरी लेता हूँ इसके अंदर सबसे पहले, और कैटेगरी में वैल्यू में असेंडिंग में Z to A करूँगा। ठीक है,
अब मैं इसको ओके कर दूंगा, तो ये होना चाहिए था बट हुआ नहीं। मैं अब आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों नहीं हुआ। मैंने फ़िल्टर लगा के देखा तो पता चला ए से स्टार्ट होने वाली एक ही तरह का अल्फ़ाबेटिक का डेटा है। इसका मतलब मुझे कुछ ऐसे इसके अंदर डेटा बनाना पड़ेगा जो ABCD से स्टार्ट हो। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ जिससे कि मुझे समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब फिर दोबारा से करता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके करूँगा A to Z, तो ये देखो ये पूरा का पूरा थोड़ा सा एक्शन हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो थोड़ा सा एक्शन हुआ है, और नहीं देख पाए हो तो मैं फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। अब ये A to Z है ना, मैं इसको Z to A करता हूँ। इसको मैं Z to A कर देता हूँ। Z to A जब करूँगा और मैं ओके करूँगा तो आप देखो ये पूरा का पूरा चेंज हो गया ना। तो इस तरीके से आप एक एक करके फ़िल्टर लगा सकते हो। ये तो रही एक एक करके फ़िल्टर लगाने का तरीका। अब अगर आप चाहो तो एक साथ तीनों कॉलम पे भी फ़िल्टर लगा सकते हो। अब वो कैसे लगाओगे? एक एक करके ऐसे लगाते हैं जैसे बताया, Alt DS। जब आपको मल्टीपल फ़िल्टर लगाना हो यानी कि मल्टीपल सॉर्टिंग लगाना हो तब क्या करना होता है, इससे आप ऐड करते चले जाओगे। प्रोडक्ट पे जाओगे यानी कि दूसरा कॉलम, इसको मुझे A to Z करना है। तीसरे कॉलम में यानी कि अमाउंट है, तो अमाउंट में मुझे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी हो गई। तो इस तरीके से आप शॉर्टिंग करते हो जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। ठीक है,